हो बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया, कि बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। पहले दिल में बसाया फिर बेगाना कर दिया। बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। हो बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, इसका दूसरा क्लास। पहले क्लास में खतरनाक तरीके से मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा दिया है, नहीं देखे हैं पक्का तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, नीचे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, और नहीं तब भैया ऊपर में आई बटन में क्लिक करिएगा। जैसे ही ऊपर लिखा क्या आएगा तो वहां पर क्लिक करिएगा, पहला पार्ट देख लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर दोबारा विनती करते हैं, पहला पार्ट देखना बिल्कुल जरूरी है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस हलवा लगेगा। और फिर देखिए, ये केवल 38 मिनट की वीडियो, अगर पहला पार्ट देख लेते हैं तो चाहे आप कितनों घंटा देखिएगा बोर नहीं होइएगा, सब कुछ ही जी समझ में आएगा। और अगर देख चुके हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा व्यू भी हुआ है उस वीडियो में एक ही दिन में, तो मुझे लगता है कि आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। और तब इस वीडियो को देखिएगा, और उसको देख चुके हैं तो देखिए इसको। देखिए आज क्वेश्चन करवाते हैं, कैसे समझ में आपको आता है, चाहे एसएससी का क्वेश्चन हो, चाहे रेलवे का क्वेश्चन हो, चाहे बैंक का क्वेश्चन हो, सब समझ में आएगा। आइए सवाल पढ़ाते हैं। सीधे बात नहीं ना करने से होगा, काम करने से होगा। अब आपको हम काम करके दिखाते हैं कि देखिए कैसे काम होता है। एक सेकेंड, क्वेश्चन निकाल लेने दीजिए, इतना हड़बड़ाइएगा तो नहीं काम होगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने कहता क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। सवाल का कहना है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। दोस्तों इस सवाल का आंसर डी आई हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट है, यानी जानकारी अधूरी है। कहिएगा क्यों अधूरी है, तो सुनिए। कहता है 72 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में पार करती है। आपको पता है ना, कल मैंने सीन कुछ सिखाया था कि अगर पुल है ऐसा, मान लीजिए पुल है, रेलगाड़ी जब पार की होगी तो सीन कुछ ऐसा रहा होगा, पार करते समय सीन कुछ ऐसा रहा होगा। यानी रेलगाड़ी यहां से चली होगी ना, पुल को पार करते समय यहां तक गई होगी तो नहीं पार हुआ होगा, रेलगाड़ी यहां तक पहुंची है तब पार हुआ है। इसका मतलब कि रेलगाड़ी जब पुल को पार करती है या कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कोई भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करती है भाई साहब, तो उस समय रेलगाड़ी को अपनी और उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होता है। यही ना बात सिखाए हैं पहला वीडियो में, तो सुनिए। यानी रेलगाड़ी जो चली है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तब 72 हुआ, 18 चौके 72, तब 5 चौके 20, इस सब बात सिखैले हैं पहला वीडियो में। 20 मीटर प्रति सेकेंड हुआ, यानी वो चाल हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी इस चाल से 2.5 मिनट में यहां तक चली है वो गाड़ी, तो ये दूरी निकल जाएगा। ये 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से कितना देर तक चली है, 2.5 मिनट। 2.5 मिनट को कितना सेकेंड बोल सकते हो, 60 दूना 120 और 30, 150 सेकेंड बोल सकते हो। 150 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कटा, और ये 15 दूना 30 और 2 जीरो उड़ो, यानी 3000 मीटर। दोस्तों यहां से यहां तक की लंबाई हुआ, यानी 3000 मीटर में कौन कौन हुआ, इसमें पुल की लंबाई और फिर रेलगाड़ी की लंबाई भी हो गया। आपसे पूछा है कि पुल की लंबाई बताइए, अरे रेलगाड़ी की लंबाई दिया है इस सवाल में। अगर रेलगाड़ी की लंबाई देता तो टोटल में से रेलगाड़ी की लंबाई घटा देते, यानी 3000 में से रेलगाड़ी की लंबाई घटा देते, पुल की लंबाई निकल जाता। आए समझ में। अच्छा सुनिए, हमको पागल मत समझिएगा, हम बार बार करें हाथ जोड़कर कि पहला वीडियो देखना बिल्कुल जरूरी है। एक वीडियो में हम सब कुछ नहीं सिखा सकते थे, 38 मिनट का मैंने क्लास लिया है, और पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया, वहां से भी जाकर तब इस वीडियो को देखिएगा। उसको देख चुके हैं तब आगे देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और उसको नहीं देखे हैं तो आपको लगेगा कि ये भी आदमी तो फालतूए पढ़ाता है। चलिए, और आप फिर पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कहता ये है
प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है। कहता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति पूछा है, यानी ट्रेन की चाल पूछा है। तो भैया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, यानी दूरी बट्टा क्या होता है, समय होता है, डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है। तो सुनिए दूरी कहां से आएगा, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है। अरे आदमी को ना पार किया, आदमी होता है निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, और उसे पार करते समय रेलगाड़ी को केवल अपनी लंबाई पार करना होता है, यानी कि रेलगाड़ी को अपनी लंबाई यानी बोले तो 150 मीटर दूरी ही तय करना होगा आदमी को पार करते समय, यानी वो रेलगाड़ी आदमी को पार करते समय 150 मीटर ही दूरी तय किया है और 15 सेकंड में ये हो गया रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटा समय। 15 दहाई 150, दोस्तों ये हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 होता है 5 के 2 बार पढ़ने से, 18 के 2 बार पढ़िए, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहिएगा कि कैसे, तो सब बेसिक बता चुके हैं पहला वीडियो में, वैसे वहां से देखना जरूरी है। देखना आपका काम है, वीडियो बनाना मेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन पढ़ना आपका काम है। आप अपना काम करिए, आप सीख जाइएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला तीसरा सवाल पढ़ाते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को 8 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। सुनिए ना, कहता है कि 90 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। आपको पता चला बिजली के खंभा को जब रेलगाड़ी पार करती है तो सीन कुछ ऐसा होता है ना, सीन कुछ ऐसा होता है। आप जानते हैं बिजली के खंभा को पार कर गई है 8 सेकंड में, यानी रेलगाड़ी यहां से लेकर यहां तक चली है 8 सेकंड में, इसका यह मतलब हुआ। और सवाल यह कहता है कि प्लेटफॉर्म को पार की है 20 सेकंड में, तो जब प्लेटफॉर्म को पार की होगी तो सीन तो कुछ ऐसा रहा होगा भैया, सीन तो कुछ ऐसा रहा होगा, यानी रेलगाड़ी यहां से लेकर यहां तक वही रेलगाड़ी चली है 20 सेकंड में। आपको पता है अपनी लंबाई तो वो 8 सेकंड में चलती है, यानी इधर हुआ 8 सेकंड, अपनी लंबाई उसका 8 सेकंड, तो इधर बचा 12 सेकंड। अब समझिए 12 सेकंड क्या हुआ, यानी कि रेलगाड़ी केवल प्लेटफॉर्म भर की दूरी 12 सेकंड में ही चला है। वैसे तो सवाल बोला है कि प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, लेकिन वो झूठ मूठ के बोला है, सही बात नहीं बोला है। प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी को अपनी और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना हुआ होगा, लेकिन हमने निकाला कि केवल प्लेटफॉर्म तो 12 सेकंड में ही। और जानते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां पर दिया है क्या, नहीं, प्लेटफॉर्म की लंबाई ये तो पूछा गया है दोस्तों, यानी ये वाला जो दूरी आप निकाल दोगे यही हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी को यहां से यहां तक जाने में 12 सेकंड ही लगता है, इधर 8 तो 12 8 20 होता है, यानी 12 सेकंड में तय की गई दूरी ही प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई, किसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा, यानी ये दूरी हुआ तो चाल गुना समय, चाल गुना समय। देखिए चाल हुआ कितना, रेलगाड़ी चली है 90 के चाल से, अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आप क्या कहिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा 18 पचे 90 तब पचे 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड कहिएगा, और चला कितना देर में, 12 सेकंड में। 12 सेकंड से गुना, सेकंड से सेकंड कटा, 25 गुने 12 300 मीटर हो गया दोस्तों। ये हो गया केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई, ओनली प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया। आगे बढ़ें, आइए देखते हैं अगला सवाल को, और अगला सवाल क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। तीसरा के बाद है चौथा सवाल हमारा ये कहता है एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 1 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, प्लेटफॉर्म को 1 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। वही बात है, दोनों है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु और दोनों में से किसी एक का लंबाई नहीं दिया है, तो यहां जो अगर आप गुना कर दीजिएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 1 सेकंड ही बोला है, बोला तो बड़ा गलत बात है, 21 सेकंड में पार कर गया, मान लीजिए पार करिए गया होगा, तो चाल गुने समय ये जो दूरी आएगा, ये जो लंबाई आएगा, ये दूरी होगा ट्रेन की
और उस प्लेटफॉर्म है ना, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ये दोनों के लंबाई का योग होगा। अब दोनों के लंबाई का योग, हाँ इसको चेंज करेंगे, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो एक मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे, लेकिन लाके ही क्या करेंगे, लाके ही आप क्या करेंगे, सवाल में आपसे पूछ देगा रेलगाड़ी की लंबाई चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों में से किसी एक का दिया हुआ रहेगा तब ना, तो योग में से एक का घटाइएगा दूसरे का निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आई मतलब डाटा इनसफिशिएंट है, यानी आंकड़े जो है ना अपर्याप्त हैं, जानकारी अधूरी है। दोस्तों 5वां सवाल पर आ जाओ। 5वां सवाल क्या कहता है जानते हैं, कहता है कि एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल का कहना है कि एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर लंबे एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अरे 50 मीटर लंबा सुरंग है तो ये निग्लिजिबल नहीं है, ये सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु हो गया। ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन के बराबर भी हो सकता है, ट्रेन से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वैसे सारे वस्तु की लंबाई, जिसकी लंबाई जो है ना ट्रेन के बराबर हो जाए, वो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और उसे पार करते समय ट्रेन को अपनी और उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है भाई साहब। तो सुनिए, यानी इस बार 370 मीटर प्लस 50 मीटर इतना दूरी तय करना पड़ेगा रेलगाड़ी को, है ना। अब 12 सेकंड में तय किया है, लीजिए, यानी इतना दूरी 12 सेकंड में, तो दूरी बट्टा समय चाल, रेलगाड़ी की चाल ही तो पूछी गई है। 370 और 50 हो गया कितना, 420, तो 420 मीटर हुआ बट्टा 12 सेकंड हुआ, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 70 बार में, 2 से काटे 35 बार में, यानी पर 35 मीटर और बट्टा सेकेंड, 35 मीटर प्रति सेकेंड। सुनिए, चाल निकल कर आया 35 मीटर प्रति सेकेंड, तब 35 मीटर प्रति सेकेंड को आप क्या बोलोगे बताइए। 35 मीटर प्रति सेकेंड जो हुआ 5 के 7 बार पढ़ने से, तो 18 को 7 बार पढ़िए, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब मान लीजिए आप कहते कि नहीं 40 मीटर प्रति सेकेंड रहता तो 5 अठे 40, 18 सते 6, 5 से अगर 40 रहता तो 5 अठे 40, 18 अठे 144, 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता, ऐसे होता। लेकिन आप कहेंगे सर अगर 36 मीटर प्रति सेकेंड रहता, तो आपको बता रखे हैं पिछला वीडियो में 5/18 और 18/5 का वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा सवाल। छठा सवाल क्या कहता है जानते हैं, इसका कहना है कि 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। 350 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस पर खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। प्लेटफॉर्म सुन के घबरा गए क्या, घबराइए नहीं। अरे प्लेटफॉर्म को पार किया, 1 गो चाहे 10 गो, उससे क्या मतलब। हमें जो पूछा है उस पॉइंट पर जाएंगे। हमें पूछता है कि बताइए उस आदमी को, प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी को कितना देर में पार कर जाएगा। लीजिए, तो आदमी को तो उतने समय में पार कर जाएगा जितना समय में वो अपनी लंबाई को पार करती है रेलगाड़ी। तो यानी कि उस समय जो होगा दूरी बट्टा चाल, और वो दूरी कौन होगा, जो ट्रेन की अपनी लंबाई होगी। यानी 350 मीटर दूरी को कितना देर में पार कर पाएगी वो रेलगाड़ी, उतना ही देर में किसी आदमी को या बिजली के खंभा को पार कर पाएगी। तो भैया ये 350 मीटर दूरी तय होगा 72 के चाल से ना, तब 72 होता है 5 चौके 18 चौके 72, तो यहां लिखेंगे 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर कटा, 0 से 0 कटा, 35/2 यानी 17.5 सेकेंड हो गया। 17.5 सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाकर गुना हो गया, 17.5 सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल चले। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। छठा के बाद है 7वां।
7वां सवाल क्या कह रहा है? एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। सवाल का कहना है कि एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, कितना जानते हैं? 400 मीटर, और कहता है कि उसको पार करने में 15 सेकेंड। अब सोचना कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन को अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करना पड़ेगा, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये पार हुआ है 15 सेकेंड में। उसके बाद कहता है एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकेंड, यानी ट्रेन को अपनी लंबाई पार करने में लगा है वो 7 सेकेंड। व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी लंबाई पार करना। तो केवल प्लेटफॉर्म यानी ओनली प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना देर में ट्रेन पार की होगी? नहीं समझे? ओनली प्लेटफॉर्म का लिखे हम। देखिए, जब रेलगाड़ी पार की होगी प्लेटफॉर्म को, तो सीन कुछ ऐसा रहा होगा, सीन कुछ ऐसा रहा होगा, यानी 15 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक लगा होगा। लेकिन ट्रेन को तो कोई आदमी पार करने में 7 सेकेंड, मतलब कि अपनी लंबाई वो 7 सेकेंड। तो ओनली प्लेटफॉर्म कहने का मेरा मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक केवल। तो बताइए, पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 15, यहाँ से यहाँ 7, तो इधर बचा 8, यानी यहाँ से यहाँ तक केवल 8 सेकेंड। कहाँ से आएगा? 15 में से 7 घटाएंगे 8 सेकेंड, यानी ओनली प्लेटफॉर्म पार करने में रेलगाड़ी को लग रहा है 8 सेकेंड। अब क्यों निकाले हम? क्योंकि हमें तो पूछा है भैया कि ट्रेन की चाल बताइए। अब ट्रेन की चाल बतानी है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होना चाहिए ना। ये 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, इसको केवल 400 मीटर चलने में कितना लगेगा? 8 सेकेंड। पहले जो बोला था कि 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है 15 सेकेंड में, तो गलत बात है। ये 15 सेकेंड में खाली 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेनों की लंबाई रहा होगा, और ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है। तो हम निकाल लिए कि केवल प्लेटफॉर्म 400 मीटर चलने में उसको कितना लगेगा? 8 सेकेंड। यानी वो 400 मीटर दूरी को तय करता है कितना देर में? 8 सेकेंड में। अरे 8 पचे 40, ये हुआ 50 मीटर प्रति सेकेंड। 50 होता है 5 के कितने बार पढ़ने से? 5 का 10 बार पढ़ने से 50 होगा। तो 18 को 10 बार पढ़िए, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में 18 के पहाड़ा पढ़ना है, और मीटर प्रति सेकंड में 5 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कहता है। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। आइए अगला सवाल 9 नंबर देखते हैं भाई साहब। 9 नंबर, 8 कहाँ गया? तो 8, 7 नंबर 8 नंबर सेम क्वेश्चन था, रिपीट था इसलिए 8 छोड़ दिया। 9 नंबर आइए। सवाल कहता है किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। किसी रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? कहता है किसी रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, और फिर कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी उसे पार कर जाती है 1.5 मिनट में। इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 15 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 54 होता है 18 के 3 बार पढ़ने से, तो 5 को 3 बार पढ़ देंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहेंगे ऐसा काहे करते हैं आप? तो सुनिए, रेलगाड़ी चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा मीटर में दिया हुआ रहता है, इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा वाला को मीटर में चेंज कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। ठीक ना? तो सुनिए, तो 15 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया, इस चाल से चलकर प्लेटफॉर्म को पार किया 1.5 मिनट में, तो 1.5 हुआ 60 30 90, यानी कि 90 सेकंड में पार किया। अब जब प्लेटफॉर्म के पार करने की बात हुई है तो सीन तो कुछ ऐसा रहा होगा, यानी यहां से यहां तक गाड़ी गई होगी ना, तो गाड़ी यहां से वहां तक गई, यानी इस चाल से 90 सेकंड में गाड़ी यहां से यहां तक गई होगी, यानी इसमें आ गया आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई। लीजिए सेकंड काट लिया मैंने, 15 नमा 35 से 1 0 1350 मीटर हुआ।
दोनों की लंबाई का योग हुआ। ये सवाल आपसे कहा है कि जरा एक बात बताओ, ये तो दोनों के लंबाई का योग न है। आपसे कह रहा है कि एगो का लंबाई बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बता देंगे। कैसे? क्योंकि इस सवाल में कह दिया है कि दोनों की लंबाई बराबर है, तब 1350 का आधा कर देंगे, 2 पार्ट कर देंगे 1350 का। 675 मीटर का एक प्लेटफॉर्म और फिर 675 मीटर का ही हमारा ट्रेन की भी लंबाई हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म हुआ, ये ट्रेन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बात आ रहा होगा समझ में। और यही नहीं बोलता चला, अगर ये रिलेशन नहीं देता कि बराबर है, दोनों की लंबाई बराबर है, चाहे एगो का दुगना है एगो का कम, ऐसा नहीं देता ना, तो सुन लीजिए, तब तो आंसर DI हो जाता। ठीक है, आंसर क्या हो जाता? DI हो जाता, यानी डाटा इनसफिशिएंट। कहा कि दोनों के लंबाई के योग में से किसी एक का घटाएंगे तब ना दूसरे का निकलेगा। आ जाइए अगला सवाल। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों टाइप 2 में। टाइप 2 में बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि एक फार्मूला लिख लेना है, क्रॉसिंग करने में लगा समय। ये फार्मूला लिख लेना है, क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होता है दोनों के लंबाई का योग, यानी D1 प्लस D2, और नीचा लिखना है दोनों V1 प्लस V2 चलेगा या V1 माइनस V2 चलेगा, बस यही बात। यानी ऊपर लंबाई का संबंध और नीचे चाल का संबंध। नहीं समझे? ऊपर लंबाई का संबंध और नीचे चाल का संबंध, बस यही। अब लंबाई का संबंध क्या क्या मतलब? जब दो गाड़ी पार करते रहेगी तो दोनों के लंबाई होगा ना अपना अपना, तो हमेशा ऊपर जोड़िए के होगा, लंबाई जोड़ के। लेकिन चाल जोड़ भी सकते, घटा भी सकते। तो जोड़ कहां सकते हैं? तो जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी ना, तब चाल जुट जाएगा। और जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तो चाल घट जाएगा। अब याद रखने के लिए ऐसे सोचना कि जब दोनों अपोजिट में चलेगी तो जल्दी पार कर जाएगा, चाल बहुत ज्यादा रहेगा नहीं उस टाइम, एक दूसरे को पार करते समय तो ज्यादा रहेगा, तो जोड़ देना। आ एक ही तरफ जाएगा तो एगो पीछा करेगा, एगो चाल घटबैत जाएगा, नहीं अगला भागत जाएगा तो घटेगा। तो एक ही दिशा में चाल घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटता है। बस इतने बात याद रखिएगा। अब आते हैं सवाल पर, और देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कहता है जानते हैं? सवाल का कहना है, पहला सवाल इसका कहना यह है कि 450 मीटर। अच्छा, इस फार्मूला का यूज ना हमेशा आप कर सकते हैं। हमेशा मतलब क्या? इस समय पूछेगा तब भी, दोनों में से किसी का लंबाई पूछेगा तब भी, और दोनों में से किसी का चाल पूछेगा तो भी हमेशा यूज कर सकते हो। केवल सवाल में पार करने की बात होना चाहिए। सवाल में कौन सा बात होना चाहिए? पार करने वाला बात होना चाहिए तब। तो देखिए कहता है कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? कहता है कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी, यानी समय पूछा है। तो ऊपर लंबाई का संबंध, पार करने वाला बात हुआ है ना, तो बस ऊपर में जोड़िए 450 और 130, बस इसको जोड़ के लिख देना है। और नीचे में देखिए एक दूसरे को विपरीत दिशा में, अब 20 प्लस 16 नहीं, तो सुनिए विपरीत दिशा है तो 20 प्लस 16 चाल लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अभी रुकिए, गड़बड़ मत कीजिएगा। ऊपर डिस्टेंस मीटर में हुआ, लंबाई आई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गड़बड़ाइए जाएगा। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये 450 और 130 580 हुआ, ये 580 मीटर हुआ। इसको देखिए 20 और 16 कितना होता है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा को लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहां पर लिख दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर मीटर कटा, 0 से 0 कटा, सेकेंड ऊपर चला गया, यानी 58 सेकेंड में पार कर जाएगी दोनों गाड़ी एक दूसरे को। एक दूसरे को गाड़ी कितने देर में पार कर रही है भैया? 58 सेकेंड में पार कर रही है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल सुनिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी खतरनाक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है दूसरा। कहता है कि दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें। सवाल क्या कहा है जानते हैं। कहता है कि दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए कि ट्रेन ए है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है और एक ट्रेन बी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, और सवाल कहता है 8 सेकंड में पार कर जाती है। कौन जानते हैं। मान लीजिए, यहां ध्यान दीजिए ना, इधर देखिए, इधर ट्रेन बी आगे आगे जा रही थी एकदम दनदनाते हुए स्पीड में, लेकिन 54 के चाल से जा रही थी। पीछे से ट्रेन ए जाती है, ये तो ज्यादा स्पीड में है 90 के चाल से। और हुआ क्या कि ट्रेन बी में खिड़की के बगल में एक आदमी बैठा हुआ था। ट्रेन बी में बैठा हुआ एक यात्री को ट्रेन ए जाती है बगल से 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। अब सुनिए, ट्रेन ए किसको क्रॉस किया है, यात्री को, और आदमी होता है निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, उसको पार करते समय सुनिए उसकी लंबाई 0 हो जाता है। केवल ट्रेन को अपनी ही लंबाई पार करना होता है। और अच्छा, इस बार पार करने का बात हुआ है ना, तब पार करने का बात हुआ है तो फॉर्मूला यही लगेगा। जब भी कोई सवाल में पार करने की बात हो जाए, चाहे वो चाल पूछे, चाहे किसी का लंबाई पूछे, चाहे समय पूछे, फॉर्मूला यही लगाना है। सुनिए, तो अब देखिए पार किया है 8 सेकंड में, तो समय के जगह 8 लिख देंगे। समय के जगह क्या लिख देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, चलिए समय के जगह हम 8 लिख दिए। 8 सेकंड में पार हुआ है। ऊपर ट्रेन ए की लंबाई पूछा है तो लंबाई x मान लिया, आदमी की लंबाई 0 हो गया, क्योंकि एक आदमी और एक ट्रेन, एक आदमी और एक ट्रेन क्रॉस हो रहा है इसमें, तो आदमी की लंबाई 0, ट्रेन की लंबाई x मान लिए हमने। और नीचा चाल को कैसे लिखना है, अब बताइए। एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा न कहे, चाहे दिशा नहीं बोलेगा ना, तो एक दूसरे कहेगा तब विपरीत हुआ, कहेगा कि एक ट्रेन को दूसरी पार कर लेती है, तब कहिएगा समान डायरेक्शन। तो यहाँ सेम डायरेक्शन हो जाएगा, एक ही दिशा में। तो 90 में से 54 घटा लीजिए, या इसको 25 मीटर प्रति सेकंड, इसको 15 कहिएगा, तो हो जाएगा बीच में अंतर 10 का। चाहे ये हो गया 90 में से 54 घटाइए तो 36 का, और 36 यहाँ घटा के लिखना है 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिखिएगा, इस सेकंड में आपने लिखा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 10 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। अब 10 जाके इधर गुना हो गया तो बस 80 x की वैल्यू आ गया, यानी एक ट्रेन जो पार की थी उस आदमी को, उसकी लंबाई 80 मीटर हो गया, यानी ट्रेन एक की लंबाई दोस्तों 80 मीटर है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल, चलिए तो तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है। सवाल कहता है कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 380 मीटर और 160 मीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 93 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। दोनों एक दिशा है, सेम डायरेक्शन, चाल घट जाएगा। अब एक ही दिशा में जा रही है, कितने समय में पार कर जाएगी। समय पूछा है तो समय बराबर हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना, तो एक का लंबाई 380 या एक का लंबाई है भैया 160, तो इतना मीटर क्रॉस होना है। अच्छा, चाल है 93 75, तो 93 में से 75 घटाकर किलोमीटर प्रति घंटा में लिख लीजिए। 380 और 160 ये हो गया 400 540, यानी 540 मीटर हुआ। और 93 में से 75 अगर घटा देते हैं तो 18 आ जाता है। 18 और 18 को 5 मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, तब तक मीटर से मीटर कटेगा। अब 5 से इसको काटेंगे 108 बार में, चलिए यानी 108 सेकेंड लगा, 108 सेकेंड लगा उसको क्रॉस होने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्रॉसिंग वाला, चाहे आदमी ट्रेन क्रॉस हो, चाहे ट्रेन क्रॉस हो, ऐसा कोई भी सवाल रहेगा जिसमें पार करने की बात हो जाए तो इसी फार्मूला का यूज करिएगा। समय के जगह समय, लंबाई दोनों में से किसी एक का देगा, कभी दोनों का देगा, यानी इसमें से कोई भी चीज़, चाल
लंबाई समय में से कोई एक गायब रहेगा। आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना है और बहुत सारे सवाल को आप सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारी हौसला बढ़ाने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। केवल अभी 2 टाइप मैंने पढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि ये 2 टाइप आप अच्छे से बना पाएंगे। तो अगला टाइप जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी हम शाम के 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, कोशिश हमारा 5 बजे ही रहता है, 5 बजे वीडियो अपलोड करेंगे, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और उस वीडियो को आप पहले देख पाएंगे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।